everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on CVP analysis in service sector, right? So Expert Roadways Services Private Limited is planning to run a fleet of 15 buses in Birpur city on a fixed route. Expert Roadways Services Private Limited क्या प्लान कर रहा है? टू रन अ फ्लीट ऑफ 15 buses in Birpur city on a fixed route. Company has estimated a total of 2,51,85,000 passenger kilometers per annum. पहले क्या 15 बस चल रही है और कंपनी ने क्या एस्टिमेट किया? टोटल 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर्स पर आवर. कितना? 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर्स. मतलब क्या? आर दिस ओनली किलोमीटर्स? नहीं. अगर 10 पैसेंजर 15 किलोमीटर तक चले तो ये क्या हो जाएगा? पैसेंजर किलोमीटर्स. 150 पैसेंजर किलोमीटर्स. अगर 2 पैसेंजर कितना 30 किलोमीटर्स तक चले तो ये क्या हो जाएगा? 60 पैसेंजर किलोमीटर्स. ऐसे निकलते हैं पैसेंजर किलोमीटर्स. इट इज एस्टिमेटेड buses to have 100% load factor. Buses are purchased at a price of 44 lakh per unit whose scrap value at the end of 5 years life is 5,50,000. हर एक बस को 44 lakhs में खरीदा है और 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 5,50,000. Sitting capacity of bus excluding a driver's seat is 42. Sitting capacity बस की कितनी है? 42 excluding driver's seat. Each bus can give a mileage of 5 किलोमीटर पर लीटर. मतलब माइलेज कितना है हर एक बस का? 5 किलोमीटर पर लीटर. 1 लीटर में कितना चलती है? 5 किलोमीटर. एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ₹66 पर लीटर. एवरेज कॉस्ट फ्यूल का क्या है? ₹66 पर लीटर. देखिए बेसिकली एवरेज कॉस्ट है फ्यूल का ₹66 पर लीटर और माइलेज कितना देती है? 5 किलोमीटर पर लीटर. मतलब बेसिकली 66 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप तो ₹13.2 पर किलोमीटर. ठीक है. पेट्रोल कितना लगेगा? 13.2 रुपीज पर किलोमीटर लगेगा. क्यों? ₹66 पर लीटर है, डिवाइड किया 5 किलोमीटर पर लीटर से, राइट? तो लीटर कैंसिल हुए, जब डिवाइड किया तो रुपीज बचा, किलोमीटर बचा. ₹13.2 पर किलोमीटर. वैसे भी आप देखिए 1 लीटर 66 रुपीज का है और 1 लीटर में 5 किलोमीटर चल रही है तो 1 किलोमीटर कितने में चलेगी? 66 डिवाइडेड बाय 5, 13.2 रुपीज पर किलोमीटर, right? Cost of lubricant and sundries per 1,000 kilometer would be 3,300, right? Cost of lubricant and sundry कितना रहेगा? हर 1,000 किलोमीटर पे 3,300 रुपीज. कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स फॉर ईच बस. कंपनी कितना पे करेगी? 27,500 पे करेगी पर मंथ टू ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स फॉर ईच बस. देखिए मैं यहाँ पे ये इंटरप्रेट कर रही हूँ कि 27,500 टोटल पे करेगी ड्राइवर और 2 अटेंडेंट्स को पर मंथ. आप एजम्पशन में लिख के ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ड्राइवर को 27,500 और हर एक अटेंडेंट को 27,500. लेकिन सेंटेंस से ज्यादा क्लियर यही है कि 27,500 पे कर रही है इन तीनों को, राइट? और आप ये देखिए ड्राइवर, ये जो बस की कैपेसिटी है 42 है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट, लेकिन 2 अटेंडेंट भी जा रहे हैं बस में. मतलब पैसेंजर कितने होंगे? 42 माइनस ये 2 अटेंडेंट, 40 पैसेंजर्स, राइट? अदर एनुअल चार्जेस पर बस. दूसरे चार्जेस क्या है? इंश्योरेंस 55,000, गैरेज चार्जेस 33,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 55,000, रूट परमिट चार्जेस अप टू 20,000 किलोमीटर इज 5,500 and 2,200 for every additional 5,000 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ. मतलब रूट परमिट जो चार्जेस हैं वो 20,000 किलोमीटर तक तो कितने लगेंगे? 5,500. लेकिन उसके ऊपर हर 5,000 किलोमीटर या उसके पार्ट पे कितने लगेंगे? 2,200 या उसके पार्ट. मतलब देखिए जैसे 20,000 किलोमीटर है तो उसके लिए 5,500. सपोज 23,000 किलोमीटर है, ठीक है, तो कितना लगेगा? 5,500 तो लगेगा ही. क्यों? क्योंकि 20,000 किलोमीटर तक कितना लगता है? 5,500 प्लस
2200 फॉर एवरी एडिशनल 5000 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। एडिशनल कितना है यहाँ 3000 किलोमीटर, तभी भी कितना लगेगा 2200, राइट। दिस वाज एन एग्जांपल। ये आपके पास है इंफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट अ सजेस्टेड फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग इनटू अकाउंट मार्कअप ऑन कॉस्ट एट द रेट 20% टू कवर जनरल ओवरहेड्स एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या मार्कअप है, मार्कअप है 20% ऑन कॉस्ट टू कवर जनरल ओवरहेड्स एंड सफिशिएंट प्रॉफिट, राइट। The transport sector of Birpur is highly regulated. The government has fixed the fare at the rate rupees 1.35 for next 2 years. Comment on the 2 years profitability taking into consideration the inflation rate of 8%. मतलब क्या कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो बीरपुर का है वो बहुत ही रेगुलेटेड है। उसने फिक्स कर दिया है 1.35 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो उसने फिक्स कर दिया है लेकिन कॉस्ट में इन्फ्लेशन है हर ईयर पे 8%। तो आपको बताना है प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। नोट क्या है, रूट परमिट चार्जेस इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। मतलब ये जो सारा ये 8% इन्फ्लेशन सब पे लगेगा एक्सेप्ट दिस रूट परमिट चार्जेस, राइट। तो पहले तो हमको निकालना है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग इनटू अकाउंट मार्कअप ऑन कॉस्ट 20%। तो पहले कॉस्ट निकालना है, मार्कअप ऐड करना है और फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, राइट। कैलकुलेशन ऑफ फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। रुपीस, राइट। पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस लेते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं, देखिए इंश्योरेंस 55,000, गैरेज चार्जेस 33,000। इंश्योरेंस then repairs and maintenance 55,000, डेप्रिसिएशन क्या लेंगे, 44 लाख में बस खरीदी है एक और 5,50,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। कितने है इसके लिए, 5 इयर्स के लिए। सो 44 लाख माइनस 5,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 7,70,000, राइट। ये हो गए फिक्स्ड एक्सपेंस। देन आते हैं कौन से एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस, राइट। रनिंग एक्सपेंस हम देखेंगे पहला कौन सा है रनिंग एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट एंड सन्ड्री, राइट। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट एंड सन्ड्री 1000 किलोमीटर फॉर 1000 किलोमीटर के लिए 3,300 रुपीज। तो अभी कितना किलोमीटर्स चली है बस ये तो हमको नहीं पता है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा क्योंकि अब जो रनिंग एक्सपेंस है वो किलोमीटर्स से रिलेटेड है, राइट। सो अब हमको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हैं, पहले देखिए पैसेंजर किलोमीटर्स हैं टोटल 2,51,85,000 और बसेस कितनी है 15 है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स है 2,51,85,000 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो एक बस का पैसेंजर किलोमीटर्स निकल जाएगा, राइट। जब एक बस का पैसेंजर किलोमीटर्स निकल जाएगा मतलब क्या, पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय उस बस के टोटल पैसेंजर की कैपेसिटी। और क्या लिखा है 100% लोड फैक्टर, यानी जितने पैसेंजर की कैपेसिटी है उतने हैं। पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स रहा, राइट। पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स हुआ डिवाइडेड बाय पैसेंजर कर देंगे तो कितना बचेगा किलोमीटर्स। और पैसेंजर की कैपेसिटी कितनी है 42 एक्सेप्ट ड्राइवर्स कैपेसिटी और 2 क्या है अटेंडेंट है, राइट।
देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पैसेंजर किलोमीटर्स 2 crore 51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, ये कितना है 15 बसेस का है। सो पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर अ बस इक्वल टू 2,51,85,000 डिवाइडेड बाय 15। कितना हो गया 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ये हो गए टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स एक बस के। और एक बस की कैपेसिटी कितनी है 40 पैसेंजर, 42 विद ड्राइवर कैपेसिटी, विदाउट ड्राइवर कैपेसिटी, और 2 कितने अटेंडेंट है। सो किलोमीटर्स ट्रेवल बाय अ बस कितना होगा 16,79,000 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज 42 माइनस 2 अटेंडेंट्स, राइट। क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, ये पैसेंजर किलोमीटर्स, और नीचे वाला क्या है पैसेंजर्स, तो क्या बचा किलोमीटर्स। आंसर किस में आएगा किलोमीटर्स में। देखिए ऊपर वाला पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स और नीचे वाला पैसेंजर, तो ये पैसेंजर पैसेंजर माइनस, आंसर कितने में आएगा कैंसिल, आंसर कितने में आएगा किलोमीटर्स में। $41,975 kilometers, right? Kilometers traveled by bus is 41,975, right? So basically अब आपको lubricant cost जो था वो बोला था कितना 3,300 लगेगा हर 1000 किलोमीटर पे, तो 41,975 किलोमीटर्स पे कितना 3,300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 41,975 विच इज इक्वल टू 1,38,517। ये क्या हो गया लुब्रिकेंट कॉस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या आएगा फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट क्या आया हमने निकाला था ₹66 पर लीटर है, और हर एक लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा 5 किलोमीटर चलेगा, तो बेसिकली क्या है ₹13.2 पर किलोमीटर, ₹13.2 पर किलोमीटर। और कितने किलोमीटर्स है आपको पता ही है 41,975। फ्यूल कॉस्ट ₹66 पर किलोमीटर है, और हर एक लीटर में 5 किलोमीटर चलता है, और लेकिन किलोमीटर कितने हैं 41,975। 66 डिवाइडेड बाय 5 13.2 इंटू 41,975 विच इज इक्वल टू 5,54,070, राइट। ये क्या हो गया फ्यूल कॉस्ट, राइट। हम रनिंग कॉस्ट लिख रहे हैं, उसमें पहला लिखा लुब्रिकेंट कॉस्ट, दूसरा लिखा फ्यूल कॉस्ट, राइट। नाउ थर्ड विल बी सैलरी, राइट। ये क्या है 27,500 पर मंथ है, आपको ईयर की निकालनी है, तो सैलरी 27,500 पर मंथ है, इंटू 12 किया, सो आ गया 3,30,000, राइट। और क्या है उसके अलावा रूट परमिट चार्जेस। रूट परमिट चार्जेस कैसे निकालेंगे ये भी मैं वर्किंग नोट में बताती हूँ आपको, ठीक है। रूट परमिट चार्जेस देखिए 5,500 तो है 20,000 किलोमीटर्स के लिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर हर 5,000 किलोमीटर पे कितना है 2,200, तो ये कितने के लिए हो गया हमारे किलोमीटर्स कितने हैं 41,975 किलोमीटर्स,
राइट। तो 20,000 के लिए तो 5,500 और उसके ऊपर कितने किलोमीटर्स है, उसके ऊपर है 21,975 पार्ट देयर ऑफ, यानी 25,000 का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 21,000 है, उसने बोला 5,000 या पार्ट देयर ऑफ यानी 25,000, यानी 5,000 कितने बार ऐड हुए, 5 बार, यानी 2,200 इंटू 5। समझे आपको? 41975 यानी क्या हुआ, 20,000 का तो पहले हो गया 5,500, उसके बाद कितने बच्चे 21,975, तो उसको बोला था हर 5,000 ऐड या पार्ट देयर ऑफ पे 2,200 रुपए लगेंगे, तो इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया 25,000। ठीक है, तो कितने बार 5,000 ऐड करेंगे तो 25,000 आएगा, 5 टाइम्स यानी 2,200 रुपीज इंटू 5, राइट। ये इजी है पर मैं ये इसलिए समझाती हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग को कभी कभी स्ट्राइक नहीं हो पाता है, एकदम से स्ट्राइक नहीं हो पाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन के बीच सोचने लगते हैं। 16,500, राइट। टोटल कॉस्ट पर एनम, टोटल कॉस्ट पर एनम कितनी होगी, ऐड करेंगे सारे फिक्स्ड एक्सपेंस और जो रनिंग एक्सपेंस है वो दोनों ऐड करेंगे, राइट। 55,000 प्लस 33,000 प्लस 55,000 प्लस 7,70,000 प्लस 1,38,517.5 प्लस 5,54,070 प्लस 3,30,000 प्लस 16,500, टोटल कितना हो गया 19,52,087.5, 19,52,087.5। ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट पर एनम। मार्कअप कितना होगा, मार्कअप लिखा है @20% ऑन कॉस्ट, सो 19,52,087 इंटू 20% कितना 3,90,417.5। टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट प्लस मार्कअप क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू कितना 23,42,505। ये क्या हो गया टोटल रेवेन्यू। अब आपके पास देखिए टोटल रेवेन्यू है एक बस का कितना 23,42,505, ठीक है, और पैसेंजर किलोमीटर्स कितने एक बस के, पैसेंजर किलोमीटर्स पर बस, पैसेंजर किलोमीटर्स पर बस है 16,79,000। सो रेवेन्यू फेयर या रेवेन्यू पर पैसेंजर किलोमीटर्स क्या होगा, देखिए पहले मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, ए है सपोज ये टोटल कॉस्ट, मार्कअप बी, तो टोटल रेवेन्यू क्या है ए प्लस बी, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर्स डी, तो ई क्या है टोटल रेवेन्यू सी डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर्स डी। सो 23,42,505 divided by 16,79,000 which is equal to rupees 1.395, right? So ये वर्किंग नोट भी हो गया, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर्स इज रुपीज 1.395, राइट। ये आपका हो गया पहले पार्ट का आंसर। अभी दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि जो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर्स है वो फिक्स्ड है, कितना है वो, अभी कितना आया है हमारा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 1.395, लेकिन पार्ट 2 में बोला है कि जो फेयर है पर पैसेंजर किलोमीटर वो फिक्स्ड है, वो बीरपुर की जो क्या बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो हाईली रेगुलेटेड है, तो 1.35 पर पैसेंजर किलोमीटर नेक्स्ट 2 ईयर के लिए फेयर है और कॉस्ट 8% इन्फ्लेशन पे, रूट परमिट चार्जेस नॉट सब्जेक्टेड टू इन्फ्लेशन। तो अब आपको बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करना है, राइट। सो बेसिकली
अब स्टेटमेंट बनाएंगे। 2 ईयर 1 ईयर 2 पर्टिकुलर्स 8% इन्फ्लेशन है लिखा है, तो पहले जैसे पुराने टेबल में है फिक्स्ड एक्सपेंस पहले लिखा, क्या लिखा है उसमें सबसे पहले, फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है 55,000, सो 55,000 प्लस 8% कितना होगा 59,400, और फिर 8% इन्फ्लेशन तो प्लस 8% कितना 64,152। 55 मैं एक बार लिख दे रही हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी। 55,000 प्लस 8%, ठीक है, और यहाँ पे 59,400 प्लस 8%, राइट। इंश्योरेंस, फिर गैरेज कितना था 33,000, सो 33,000 प्लस 8%, 35,640 प्लस 8%, 38,491.2। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में करेंगे क्या 7,70,000 प्लस 8%, नो, बिकॉज क्यों, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है कि जितने में लिया था 44 लाख में माइनस 5,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 इयर्स तक के तो वो कितना रहेगा 7,70,000 ही रहने वाला है, इन्फ्लेशन हो या इन्फ्लेशन नहीं हो, ये गलती कभी मत करना। 7,70,000 प्लस 8% प्लस 8%। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, 55,000 था प्लस 8%, 59,400 प्लस 8%, 64,152। देन क्या आएगा रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंस में पहला क्या आएगा लुब्रिकेंट कॉस्ट। लुब्रिकेंट कॉस्ट कितनी थी 1,38,517.5 थी, राइट, प्लस 8%, तो कितनी होगी 1,49,598.9 होगी, ठीक है, प्लस 8% कितनी 1,61,566.81, राइट। ये लुब्रिकेंट कॉस्ट हो गया। फिर फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट कितना था ईयर 1 में जब हम ओरिजिनली कर रहे थे तो फ्यूल कॉस्ट था 5,54,070, ठीक है, प्लस 8% कितना होगा 5,98,395.6। ये 1,49,598, ठीक है, प्लस 8% 6,46,267.25, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट भी हो गया। उसके बाद सैलरी, सैलरी कितनी है ड्राइवर और अटेंडेंट की कितनी थी, सैलरी थी टोटल 3,30,000 प्लस 8% कितनी हुई 3,56,400 प्लस 8% 3,84,912, ये सैलरी हो गई। फिर रूट परमिट चार्जेस, रूट परमिट चार्जेस ये कितना था 16,500, यहाँ लिखा था क्वेश्चन में कि रूट परमिट चार्जेस में कोई भी इन्फ्लेशन नहीं आएगा, तो ये उतने ही रहेंगे, राइट। टोटल किया तो टोटल कॉस्ट 1 और 2 का 59,400 प्लस 35,640 प्लस 59,400 प्लस 1,49,598.9 प्लस 5,98,395.6 प्लस 3,56,400 प्लस 16,500, टोटल कितना हो गया wait a minute, there is some problem. 59,400 plus 35,640 plus 7,70,000 plus 59,400 plus 1,49,598.9 plus
5,98,395.6 plus 3,56,400 plus 16,500 is equal to 20, 45, 334.5. Basically 20,45,334.5. Then total cost in year 2 64,152 plus 38,491.2 plus 7,70,000 plus 1,61,566.81 plus 646,267.25 plus 38,491.2 plus 16,500 is equal to 21,46041.26, right? ये टोटल कॉस्ट निकल गए. टोटल रेवेन्यू फिक्स्ड है. देखिए टोटल रेवेन्यू कैसे फिक्स्ड है. एक बस का पैसेंजर किलोमीटर्स आपको पता है कितना है, 16,79,000 और 1.35 पैसेंजर किलोमीटर्स फिक्स करके रखा है, राइट, ट्रांसपोर्ट बोर्ड ने. सो 16,79,000 इंटू 1.35 विच इज इक्वल टू 22,66,650, राइट. तो प्रॉफिट कितना होगा. टोटल रेवेन्यू ये जो है उसमें से माइनस क्या करेंगे. टोटल रेवेन्यू है 22,66,650, उसमें से ये टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, राइट. सो इट विल बी 221,315.50. इसमें कैसे 22,66,650 माइनस टोटल कॉस्ट कितनी है. ये रेवेन्यू है ईयर 1 का, जब इन्फ्लेशन हुआ पहले साल 8% का, तो माइनस कॉस्ट कितनी 20,45,334.5 which is equal to 2,21,315.50. ठीक है. ईयर 2 में 22,66,650 ये क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया. अभी टोटल कॉस्ट क्या है, माइनस 214,6041.26 which is equal to 1,20,608.74. सो प्रॉफिट आपको क्या करना है, कमेंट करना है इन प्रॉफिट्स पे, ये जो प्रॉफिट्स आए. तो इसके लिए आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो प्रॉफिट टू टोटल रेवेन्यू 221,315.5 डिवाइडेड बाय 22,66,650 कितना है 9.76%. और यहाँ पे प्रॉफिट यानी 1,20,608 डिवाइडेड बाय 22,66,650 5.32%. एज द रेवेन्यू कमेंट है ये, ठीक है. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट टू टोटल रेवेन्यू का परसेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. यानी क्या हो रहा है, बेसिकली ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ग्रॉस मार्जिन का परसेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो एज द रेवेन्यू इज फिक्स्ड एंड देयर इज इन्फ्लेशन इन कॉस्ट कंपोनेंट. क्या है एक्चुअली, रेवेन्यू फिक्स्ड है और इन्फ्लेशन है कॉस्ट कंपोनेंट पे, the percent of gross margin is decreasing. ग्रॉस मार्जिन का परसेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. द इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर 2 years. ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितने साल के लिए दी हुई है, ओनली फॉर 2 years. इफ द information would have been for more years and revenue is fixed, the project would not have been viable for the company.
देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा कि फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालो, निकाल दिया। फिर आपको बोला कि रेगुलेटेड है बीरपुर का ट्रांसपोर्ट 1.35 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये रेवेन्यू फिक्स्ड है क्योंकि पैसेंजर किलोमीटर आपको पता है और रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर फिक्स्ड है, यानी टोटल रेवेन्यू तो फिक्स्ड है। अब आपकी टोटल कॉस्ट निकालनी है और इन्फ्लेशन है दोनों साल में 8% का, सिर्फ रूट परमिट चार्जेस क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो आपने देखा कि प्रॉफिट भी रिड्यूस हुआ ऑफ कोर्स और प्रॉफिट टू टोटल रेवेन्यू का परसेंट भी रिड्यूस हुआ। तो आपने बोला कि रेवेन्यू फिक्स्ड है और इन्फ्लेशन है कॉस्ट कंपोनेंट में, तो ऑफ कोर्स परसेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज डिक्रीजिंग। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ कितने साल के लिए दी हुई है, 2 साल के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा साल के लिए दी होती और रेवेन्यू वाला पोर्शन फिक्स्ड होता है जैसे ही अभी है, तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फिक्स्ड रहता, कॉस्ट कंपोनेंट बढ़ता जाता, मार्जिन आपका ग्रॉस मार्जिन परसेंट कम होता जाता, तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता कंपनी के लिए, राइट। सो दिस वाज इट, अ क्वेश्चन ऑन सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय।